हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन करते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था उसने किया था। क्रिप्स मिशन के अनुसार कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीय अपना संविधान निर्माण कर लेंगे, जिसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? दोस्तों, इसका आंसर होगा 10 लाख। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचित होने की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देख लीजिए कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस थे, 2 सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, यानी विलियम वुड जो है इसमें आंसर में इसका आंसर होगा विलियम वुड। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्यों में स्टेफर्ड क्रिप्स जो उस समय बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना में मंत्री थे, नौसेना मंत्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था। अभी दोस्तों हमने पढ़ा संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इस व्यवस्था के साथ की गई अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी, ऐसा कहा गया। वायसराय कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाए गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्मित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। इस प्रकार डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं।
बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होती थी। बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। दोस्तों, ये कथन और कारण का प्रश्न है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है या गलत है, या कथन कारण की व्याख्या करता है या फिर नहीं करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होनी थी, ये तो सही था। लेकिन बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा, ऐसी कोई उनका विचार नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी 1934। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्या है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष नहीं थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, जनसंख्या के आधार पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे, ये भी सही है। इस सभा ने अपने कार्य को संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो दूसरा है वही गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है। और ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये गलत है, क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये बहुदलीय संरचना थी, इसमें लिखा है बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये भी गलत है। बी और सी गलत है, ए और डी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन थोड़े से टफ है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार पीसीएस में या फिर अन्य परीक्षाओं में पूछते रहे हैं। ये समीक्षा अधिकारी के लिए, पीसीएस के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ऑप्शन देखिए, कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ये गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ये भी गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, यही सही है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, और जैसा आपने देखा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना तय था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, इसका आंसर देखिए क्या होगा? उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होते थे, ये गलत है। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन था, सीधे नहीं था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित होते थे, ये भी गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे, ये सही है, सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे। डी भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? अभी दोस्तों अभी हमने देखा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए बहुत बार आपको दिख रहा है, इसको अच्छे से तैयार करना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो इसकी अध्यक्षता अस्थायी तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की बात कर रहा है। प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष चुने गए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उद्घाटन, तो उद्घाटन कब हुआ था? जब प्रथम बैठक हुई थी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। इसका भी आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़े टफ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, जो संविधान निर्माण के पूरे कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, फिर क्वेश्चन वही है, आंसर फिर वही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार तैयार हो जाएगा तो हमेशा किसी भी एग्जाम में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? अभी हमने पढ़ा था ना, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, यानी ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? वही आंसर है 9 दिसंबर 1946, यानी दिसंबर 1946, आंसर ए। ये क्वेश्चन घुमा के कई किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो प्रथम अधिवेशन कब होगा? जब पहली बैठक होगी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फिर वही क्वेश्चन, पूछने का तरीका बार बार बदल रहा है लेकिन क्वेश्चन वही आ रहा है घूम फिर के, 9 दिसंबर 1946। इससे पता चलता है कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और लोग कितना गलत करते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार तभी पूछा जाता है जब लड़के उस क्वेश्चन को न कर पाएँ और बार बार गलत हो, इसीलिए उस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव देने का पारित किया गया था कब? तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है दोस्तों। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो इसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव कि पेश किया गया था कि यही उद्देश्य प्रस्ताव होगा, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उसे पारित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर जी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव की बात बोल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव की बात बोल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कथन देखिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। पहला क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ये तो सही है, अभी हमने पीछे पढ़ा। उद्देशिका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया है, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत राज्य का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उसमें राज्यों की विधानसभाओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, इसको याद कर लीजिएगा। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, इसमें कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जब सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? अभी हमने पढ़ा ना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन ए हो जाएगा। सोचिए को सोचिए 2 से सम्मिलित कराना है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, इसका हो जाएगा HC मुखर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टफ है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन है ये चारों को अलग अलग भी पूछ सकता है। अब पूछा भी है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी। ये दोस्तों अलग अलग सिंगल क्वेश्चन बना के उसको पूछा गया है। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे BT कृष्णमाचारी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा है सिंगल में, और एक साथ सुमिल कराने में पूछा है, यानी कि ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार आपने पढ़ा होगा BN राव थे। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय इनका नाम बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, यही संवैधानिक सलाहकार थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार या परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है या गलत कर सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन जो था 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः इसमें जो ऑप्शन दिए सभी गलत, यानी 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, इसमें कोई मैच नहीं करता है। इसको आप लिख सकते हैं 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को हुआ। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। और संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। अगर पूछेगा पूर्ण रूप से लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को, और तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, करना तो पड़ेगा ही। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, अभी हमने पढ़ा ना 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? आंसर वही होगा B, 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, क्योंकि लोग गलत करते हैं, कन्फ्यूजन होता है 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 में। तो अपनाया गया था या आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यानी कि पूर्ण रूप से लागू होने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस तिथि को मनाया गया था, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था
इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन जो 26 नवंबर 1949 को हुआ, को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 11वें अधिवेशन में। अब 12वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950, जब सदस्य इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, वही 26 नवंबर 1949। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, अभी हमने पढ़ा ना, संविधान सभा द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब, पढ़ा गया था पीछे 26 नवंबर 1949 को। आंसर सी होगा। B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी B.R. अम्बेडकर संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। वर्ष 1946 में संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत यानी बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, जो इसमें बांग्लादेश है उसमें इस क्षेत्र आता है। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण B.R. अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर निर्वाचित हुए थे। अब भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। ठीक है दोस्तों, पूना सीट से जीते थे। अब पूना सीट इनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने खाली की थी, यानी त्यागपत्र दिया था, फिर इन्होंने चुनाव लड़ा था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, तो 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में मृत्यु हुई थी। भारतीय संविधान सभा में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि इसमें दोनों सही है, एक सही है, एक गलत है या दोनों गलत है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, पहला कथन है। और दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन कब बनता है। हम लोग देखे थे वीडियो में, वही एक फेडरेशन या एक संघ बनाने की बात कही गई, तो ये दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज जो सम्मेलन था वो अंतिम गोलमेज सम्मेलन था। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ये कथन और कारण का है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहते हैं। तो पहला तो आंसर सही है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और दूसरा है इसको एक गृहीत संविधान कहते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा है ये भी सही है, बस ये कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्यों विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः एक गृहीत संविधान है, यानी कि जो ग्रहण किया गया है उसे गृहीत संविधान कहा जाता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है। ये बाहर से कुछ अलग अलग देशों की कुछ विशेषताओं को अपने संविधान में शामिल किया गया है, इसलिए गृहीत हो गया, और संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, यानी दोनों कथन सही है।
बस व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो इसका आंसर है मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलाना आज़ाद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाएं कांग्रेस से जुड़ी थी। ऐसे में अगर ये एक राजनीतिक दल रहेगा तो लोग खुलकर मतदान नहीं कर पाएंगे और इससे प्रभावित रहेंगे, इसलिए गांधी जी ने ऐसा विचार प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। ये कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स का मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया, जबकि ऐसा था नहीं। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा थी। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्त इतिहासकार जी ऑस्टिन का था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी टफ है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिकतर लोग गलत करते हैं। अगर इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे, कर लेंगे, तो फिर दोबारा कभी गलत नहीं होगा। और इसको वीडियो देखिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।